अब हम लोग जैक मॉडल पेपर का अकाउंट सब्जेक्ट का सेट 2 का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। सेट 1 में हम लोग 1 से 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सेट 2 में हम लोग 16 नंबर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि रिजर्व क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग को पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे कि रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है, सर्टेन लॉसेस के लिए या अनसर्टेन लॉसेस के लिए। सर्टेन अनसर्टेन रिजर्व बनाया ही जाता है अनसर्टेन लॉसेस के लिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं। वैसे पहले भी लिखवा दिए हैं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। रिजर्व किसके लिए क्रिएट होता है? रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अनसर्टेन संचय अज्ञात दायित्वों के लिए तैयार किया जाता है, जो हम लोगों को भी नहीं पता कि क्या होगा, उसके लिए रिजर्व बनाते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व पूछ रहा है। आप सभी लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर तो बहुत अच्छे से नोट्स लिखवाए थे। 2 तरह का रिजर्व होता है, ओपन रिजर्व। ओपन रिजर्व को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? खुला ठीक नहीं है क्या? प्रकट ठीक है, हाँ प्रकट संचय। और होता है सीक्रेट रिजर्व। गुप्त संचय। तो ध्यान देना, सीक्रेट रिजर्व की जानकारी किसी को नहीं होती और ओपन रिजर्व सबको पता होता है। ओपन रिजर्व के बाद ओपन रिजर्व कितने तरह का होता है? कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। अगर कैपिटल प्रॉफिट से कोई रिजर्व बनता है तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में आ रहा है। और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। रेगुलर कमाने वाले प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व बनता है तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व, आयगत संचय। और रेवेन्यू रिजर्व में 2 तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कौन सा रिजर्व होता है? जनरल रिजर्व। जनरल पर्पस के लिए जो रिजर्व बनता है, सामान्य उद्देश्य के लिए जो रिजर्व बनता है उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए जो बनता है उसको स्पेशल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, विशेष संचय। और तीसरा क्या है? रिजर्व फंड। ये पढ़ना था टाइप्स ऑफ रिजर्व के अंदर। अब इसको एक आराम से एक्सप्लेन कीजिए। सबको नोट्स कॉपी में लिखवा दिया गया ना, कौन रिजर्व कितने तरह का होता है और क्या मीनिंग है सबका। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया है, 18 नंबर क्वेश्चन जो बन सकता है इस साइड में। तो 18 बना देते हैं। 19 बड़ा क्वेश्चन है, वो हम लोग इसके बाद बनाएंगे मिटा के। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग गौर कीजिएगा, अगर सही से देखें ना तो 3 चैप्टर तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। पहला फाइनल अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन और तीसरा रिजर्व नहीं, तीसरा आपका पूछ रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम से न्यूमेरिकल। और थ्योरी रिजर्व से हर बार क्वेश्चन में है। अगर ये 4 चैप्टर अभी भी ठीक से देख लिया जाए ना एक बार वीडियोस, जबकि सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है यूट्यूब पे ऊपर, जाके खाली वीडियोस कंटिन्यूस देख लीजिएगा तो आपका कमांड हो जाएगा और कोई खास दिक्कत नहीं है, सारा कमांड हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 बार क्वेश्चन पूछे आराम से आप बना सकते हैं। तो ये देखो एक सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको पढ़ देते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। तो बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, कैश दिया है, फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दिया है, क्रेडिटर दिया, स्टॉक दिया, एडिशनल कैपिटल दिया, ड्राइंग दिया है। ध्यान देना, आप लोगों को जो प्रॉफिट निकालना है सिंगल एंट्री सिस्टम में, इसके लिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया।
तो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकलता है कैपिटल? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो सारा एसेट जोड़ दीजिए और उसमें लायबिलिटी माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना ही है? 17 बनाने जा रहे हैं। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है क्लोजिंग एसेट्स और माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो बताइए सारे एसेट्स को जोड़िए तो क्लोजिंग एसेट निकल जाएगा। क्या क्या एसेट है पढ़िए। बिल्स रिसीवेबल 5000, कैश इन हैंड 6000, 5 6 11000 प्लस फर्नीचर 80000, 91000 प्लस बिल्डिंग 90000, 91 90 कितना हो गया? 1,81,000 मिला। 1 लाख स्टॉक भी नीचे 20,000। क्या बोल? अच्छा क्वेश्चन में 18 है। अरे 18 छोड़ दो, हाँ जोड़े थे तुम लोग भुला दिया। 2 लाख कन्फर्म है? सारा एसेट जोड़ के 2,01,000 आ रहा है। देखो जोड़ के। चलिए अब लायबिलिटी में देखो अकेले क्रेडिटर है 55,000 का, ये है ना 55,000 का अकेले क्रेडिटर है। तो कितना आ जाएगा ये? 0 0 0 6 5 11 5 1 6 और 4 10, 1,46,000 का आ गया। अब निकालिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या बनता है? सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल निकाल चुके हैं 1,46,000 प्लस ड्राइंग। देखिए ड्राइंग लिखा हुआ आपके बुक में। क्वेश्चन में कितना दिया? ड्राइंग 10,000। ये दोनों जोड़ देंगे तो 1,56,000 आएगा। प्लस माइनस करते हैं इसमें ओपनिंग कैपिटल देखो तो 1,30,000 और एडिशनल कैपिटल 20,000। माइनस करो ओपनिंग कैपिटल 1,30,000 और एडिशनल कैपिटल 20,000। तो टोटल मिला के 1,50,000। तो माइनस होके कितना बचेगा? प्लस में ना आया तो नेट प्रॉफिट। अब बताइए 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से बना लिया जाए और समझ लिया जाए तो कोई दिक्कत है? फिर से हम बता दें, सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ओपनिंग ये 4 चीज़ चाहिए बस। ये 4 चीज़ चाहिए ही चाहिए। उस 4 चीज़ में अगर ये दोनों नहीं भी रहेगा चलेगा, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं भी रहेगा चलेगा, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अगर क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, जिसके लिए बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं उसको। वो हम लोग बना के क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। और ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, यानी इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये चैप्टर बहुत ईजी है और मार्क्स 5 नंबर लाया जा सकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर थ्योरी लिखेंगे आप। इसको लिखिए। एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 17 नंबर बचा है, उसको बनवा देते हैं। और एक है 19 नंबर में हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 17 क्या क्या दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग को ट्रेडिंग बनाना है, पीएल बनाना और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो पहले तीनों का फॉर्मेट खींच लेते हैं। विदाउट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ डेट नहीं दिया है कब कब का बनेगा। छांट के लिखते जाना है कौन किस में जाएगा। पार्टिकुलर्स, रुपीज़, डेबिट, पार्टिकुलर्स। और यहाँ जाएगा बैलेंस शीट। इधर एसेट्स होता है, रुपीज़, लायबिलिटी। देखो ये जो ट्रायल बैलेंस बना के आपके पास दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है
उसमें से सारे आइटम कहीं न कहीं एक जगह पे जाएंगे और हम पढ़ते जाएंगे और अब लिखते जाएंगे कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पीएल में जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, हाँ ट्रेडिंग में डेबिट ओपनिंग स्टॉक। नहीं भी कोई पढ़ा है तो अभी देख के बता सकते हो कहाँ जाएगा। कितना है? 50,000। कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल कितना है? 64,000। अंदर में लिखो। परचेज डेबिट में, परचेज में नीचे चेक कर लो, रिटर्न तो नहीं है, लेस करेंगे नहीं है तो 4 लाख बाहर चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स 35,000। ड्राइंग कैपिटल में लेस होता है, ड्राइंग्स 16,000 इसमें लेस हो जाएगा। उसके बाद कैश एसेट्स होता है 7,800। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट होता है कितना है? 20,000। सैलरी पीएल में जाता है, सैलरी 12,000। सन्ड्री डेटर्स 80,000। वेजेज जाएगा ट्रेडिंग में 40,000। बैंक एसेट्स में जाएगा 21,000। रेंट पीएल में जाएगा। ये भी तंग कर दे रहा है, कभी इधर दौड़ाता है कभी उधर दौड़ाता है। 9,000 ना। इलेक्ट्रिसिटी भी आपका ऑफिस में जाएगा। मोटर कार एसेट्स होता है, मोटर कार 10,200। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। एडवर्टाइजिंग जाएगा पीएल में। $8,000। पोस्टेज आएगा 3,000। डिस्काउंट 11,400। जनरल एक्सपेंसेस 13,600। सेल्स 6 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। सस्पेंस 10,000। अल्लाह नहीं, सारे बच्चे देखे, अरे उसको गेट लगाओ ना सही से यार, तुम लोग भी दिमाग नहीं काम करता है। पूरा जनरेटर का आवाज़ आ रहा है, उसको बंद करो। चलिए देखिए, सारा आइटम एक एक करके लिख दिए, कौन कहाँ जाता है। सबसे लास्ट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 80,000 उसका मार्केट वैल्यू है और कॉस्ट है 75,000। किस में लिखेंगे? नियम बोलता है कि दोनों में जो कम होगा, तो कम कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना? अब इसका बैलेंस कर लेना, जैसे सेट 1 में किए थे 6,75,000, 6,75,000 और इसमें सारा खर्चा जोड़ के घटा दो तो आता है 4,90,000।
और 675 में 490 घटेगा तो जो बचेगा उसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ग्रॉस प्रॉफिट CD। और CD को यहाँ पे करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितना रहा है 5, 9, 8, 17, 1,85,000। 1,85,000 में सारा खर्चा जोड़ के घटा दो, टोटल करो 1,85,000। सारा खर्चा जोड़िए 4, 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 1 2 3 2 5 8 5 13 और 6 13 6 19, 19 और 9 28 और 2 30 और 3 33, 3 1 4 4 1 5 और 1 6, माइनस करो कितना आता है 3 2 5, 1 लाख। ये क्या निकलेगा नेट प्रॉफिट CD। और यहाँ पे ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट। सेट 1 में भी ऐसे ही हम लोग बनाए थे और बाहर कर दिए इसको, तो यहाँ कितना आता है ये ऐसे भी इधर 16 6,000 70, 1,70,000 आएगा, 1,70,000। जोड़ दीजिए दोनों साइड, टोटल बराबर होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देख लीजिए इसको।